नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मुझे तो यहाँ माँ गंगा ने बुलाया है। जी हाँ, चुनावी घोषणा से ठीक पहले खुद को देश का प्रधान सेवक बताने वाले पीएम मोदी हैं, जो इन दिनों यूपी के तूफानी दौरे पर हैं, जो कि काशी विश्वनाथ से होते हुए गाजियाबाद जाकर थमेगा। पीएम मोदी का ये तूफानी दौरा उनकी तूफानी पारी का महज एक ट्रेलर है, लेकिन इन सब के बीच क्या है पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट, अब ये हम आपको बताते हैं। मोदी के रंग में रंगा बनारस, शिव की नगरी में रखा कदम, बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन, वाराणसी को दी सौगातें। कहते हैं कि बनारस को पढ़कर नहीं बल्कि जीकर जाना जाता है। जो भी गंगा किनारे बसी शिव की नगरी बनारस आता है, यहीं का हो जाता है, क्योंकि यहाँ बसता है कला, संस्कृति और धर्म का संगम। तभी तो साल 2014 में पहली बार पीएम पद की उम्मीदवारी लड़ने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बनारस से ही अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। पीएम मोदी भली भांति जानते हैं कि अगर बनारस को जीत लिया तो सबसे ज्यादा सीटों वाले यूपी को सांध लिया, और अगर यूपी जीत ली तो मानो देश जीत लिया, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। तभी तो जब साल 2014 में वाराणसी से चुनावी हुंकार भरी तो बनारसियों ने भी पूरा साथ देकर पीएम की कुर्सी पर बिठा डाला। वाराणसी जितना पीएम मोदी के दिल के करीब है, उतने ही करीब से वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को जीते हैं। हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की। काशी पहुंचे पीएम मोदी ने अपने उस ड्रीम प्रोजेक्ट की नींव रखी, जो 25,000 स्क्वायर वर्ग मीटर में बन रहा है। ये प्रोजेक्ट बाबा काशी विश्वनाथ को सीधा गंगा किनारे मौजूद मणिकर्णिका घाट और ललिता घाट से जोड़ेगा। और पीएम मोदी ने पहले बाबा काशीनाथ की पूजा अर्चना की और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ राज्य के राज्यपाल राम नाईक से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। लेकिन इस प्रोजेक्ट के तहत किस तरह से चमकेगी काशी, अब ये हम आपको बताते हैं। तो पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत तंग गलियां होंगी चौड़ी सड़कों में तब्दील, वर्ल्ड क्लास स्ट्रीट लाइट से सजेगा कॉरिडोर, पीने के पानी से लेकर फूड स्टॉल का होगा इंतजाम, पैसेज में आए प्राचीन मंदिरों का होगा कायाकल्प, 50 फीट सड़क से पहुंच सकेंगे बाबा के दरबार। तो इसके अलावा 2 पुराने पुस्तकालयों को भी संवारने का काम किया जा रहा है। इन्हें डिजिटल लाइब्रेरी बनाया जा रहा है, जिस पर कुल 24 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आखिर क्यों पीएम मोदी ने कहा कि भोले बाबा ने तय किया था कि ये काम मुझे करना है? सुनिए उनकी जुबानी। बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा, मां गंगा की जय हो। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि अभी बतल है। अब आप सब लोग रंग भरी एकादशी और होली मनाई, हमारी शुभकामना है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज काशी विश्वनाथ धाम जिस सपनों को
लंबे अरसे से मन में संजोया हुआ था। जब मैं राजनीति में नहीं था, तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि हाँ कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। और शायद भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार अगल बगल की कई इमारतों को एक्वायर किया गया। भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। मैं सबसे पहले सरकारी मुलाजिम तो मैंने बहुत देखे हैं, क्योंकि कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा हूं। और जब सरकार कोई काम दे तो सरकार के मुलाजिम उसको पूरा करने के लिए प्रयास भी करते हैं। लेकिन मुझे आज गर्व के साथ कहना है कि योगी जी ने यहां जिन अफसरों की टीम लगाई है, वो पूरी टीम एक प्रकार से भक्ति भाव से इस काम में लगी है, सेवा भाव से काम में लगी है। दिन रात इसको पूरा करने के लिए, क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज एक्वायर करना, सबको समझाना, सबको साथ लेना, लोगों को भी समझाना, विरोधी और झूठ फैलाने वाले लोगों को भी काटना, उनकी बातों को काटना, बड़ा कठिन काम था। और किसी भी हालत में इस प्रोजेक्ट को राजनीति का जरा सा भी रंग न लग जाए, इसकी पूरी चिंता करना, ये सारा काम अफसरों की टोली ने किया है। मैं सबसे पहले आज एक उत्तम काम शुरू हो रहा है, उनको अनेक अनेक अभिनंदन देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। मैं इस परिसर में जो इमारतें थी, जिसके मालिक थे अलग अलग लोग, कुछ लोग किराए पर रहते थे, उनसे आग्रह किया कि बाबा का काम है, अगर आप जगह छोड़ने को लोग तैयार हो जाएं। करीब करीब 300 प्रॉपर्टीज इतने कम समय में, और 2-4 लोगों की तरफ से रुकावट आने के बावजूद भी जिस प्रकार से साथ और सहयोग दिया, सरकार की हर बात पे भरोसा किया और अपनी इस बहुमूल्य जगह को छोड़ करके बाबा के चरणों में समर्पित कर दी, शायद मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा दान ये परिसर में पहले रहने वाले लोगों ने किया है। और इसलिए मैं उनका भी यहां के सांसद के रूप में हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस काम को अपना काम मान करके हमारा सहयोग किया और ये सपना पूरा हो रहा है।